प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं नेहा आर्या यूनस एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू द प्रोग्राम रिहाई की सोच। आज का प्रोग्राम जो मैं लेकर आई हूं वो है इंसान की विल पावर, खुदावंद की मोजज़ाती कुव्वत और राजदारी को बरकरार रखने से रिलेटेड। नाजरीन, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी होती है और कभी कभी वही कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और ताकत जो है उसका कोई ना कोई राज भी होता है। जैसे कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि राजदारी में खुदावंद का जलाल छुपा होता है और इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे आसमान से ना दिया जाए। हर इंसान को खुदावंद ने कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई मोजज़ाती कुव्वत अता फरमाई है, पर कभी कभी इंसान जब उस मोजज़ाती कुव्वत का गलत फायदा उठाता है तो वो चीज उससे छिन जाती है। हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी विल पावर को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, अपनी राजदारी को बरकरार रख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, राजदारी को बरकरार रखने के लिए क्या सिखाती है। आइए जानते हैं क्रिस्टोफर के साथ द स्टोरी ऑफ सैमसन। जी नेहा, आज आपका बहुत अच्छा सवाल है ताकत के बारे में। खुदावन की ताकत के मुख्तलिफ हमें राज मिलते हैं। आप देखें बाइबल मुकद्दस में से कज़ा की किताब, और उसमें अगर आप सैमसन की कहानी को लें तो उस सैमसन के पास खुदावन की इतनी ताकत थी, इतनी जुर्रत थी कि जब वो खुदा का नाम लेकर हजारों बंदों को वो ढेर कर देता था। आप देखें कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ एक बांझ थी, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो खुदावन की तरफ से कहा गया कि इसके बालों को कभी नहीं कटाना, इसके सर पर कभी उस तरह नहीं लगाना, इसकी ताकत सारी इसके बालों में है। वो एक आम सा दुबला पतला लड़का हजारों लोगों पर भारी था, और जब भी वहां के उस टाइम के जो बादशाह थे वो झूठे खुदाओं को मानते थे, जब वो गरीबों पर जुल्म करते थे, तो आप देखें बाइबल मुकद्दस में हर दफा सैमसून उनके साथ जंग लड़ता था, वो खुदावंद को पुकारता था और वो हमेशा फतह याब होता था, और दुश्मन उससे खौफ के मारे डर जाते थे कि इसके पास इतनी ताकत कैसे आती है। उसके पास खुदावंद का जलाल इतना था, जब वो जलाल में आता था तो वो बड़े बड़े दुश्मनों को भी ढेर कर देता था। उसके रास्ते में अगर शेर आते थे, एक दफा शेर उसके रास्ते में आया तो उसने शेर को दोनों जबड़ों को ऐसे खींचकर शेर को मार दिया। उसके पास इतनी ताकत आ जाती थी कि वो शहद के मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से हाथ डालकर वो शहद निकाल लेता था। उसके पास खुदावंद की बहुत बड़ी ताकत थी, और वो अपने दुश्मनों को जब ललकारता था तो भरे भरे खेतों में जब दुश्मन आते थे तो वो उनके खेतों को जला देता था। उसके पास खुदावंद का जलाल इतना था और दुश्मन भी हैरान हो जाते थे। वो लेकिन बार बार वो शैतान उसको आजमाता रहा, उसकी जिंदगी में ऐसे गुनाह वो करता रहा, लड़कियां आती रही। एक दफा उसकी जिंदगी में एक लड़की दलीला आई, वो दुश्मनों के रास्तों पर चल रहा था, तो दुश्मनों ने कहा कि इसके पास इतनी ताकत कैसे आ जाती है। दलीला से कहा किसके इसकी ताकत का राज पूछे। दलीला उसे बार बार उसके ताकत का राज पूछती रही। एक दफा वो दलीला की बाहों में था तो उसने दलीला को बता दिया, उस खूबसूरत हसीन लड़की पर वो मर मिटा, और उसने बता दिया अपना राज कि मेरी ताकत खुदा ने मेरे बालों में रखी हुई है। तो नाजरीन, वो लड़की अपने दुश्मनों के साथ मिलकर उस औरत ने सैमसन के बाल काट देते हैं, और जब उसके बाल काट देते हैं तो उसकी ताकत जाती रहती है। तो वो जो दुश्मन होते हैं वो सलाखों के साथ उसे अंधा कर देते हैं और उसे बांध लेते हैं, और जब वो दुश्मन और शैतान के रास्तों पर चलता है, खुदा उससे उसकी ताकत छीन लेता है, उसकी विल पावर छीन लेता है, उससे वो ताकत जो मोजज़ाती कुव्वत खुदा की थी वो छीन लेता है। तो वो एक उस पर जुल्म होते हैं, वो चक्की पीसता है, उसे बार बार बांधा जाता है, उस पर थूका जाता है और उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। और एक दफा वो बादशाह के महल में होता है और सारे लोगों की एक बहुत बड़ा मजमा होता है, लोग उस पर थूक रहे होते हैं, वो उससे नचा रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। तो जब उसकी आंखें नहीं होती तो वो कहता है खुदावंद, मेरी ताकत तो बालों पर थी, वो ताकत भी तूने दी थी, अब ऐ खुदावंद मैं इतना जुल्म नहीं देख सकता कि लोग तेरे नाम से मेरा मजाक बना रहे हैं, तो ऐ खुदावंद मुझे फिर वो ताकत दे, फिर वो जलाल दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो तौबा करता है तो नाजरीन वो सतूनों के साथ, जंजीरों के साथ, रस्सियों के साथ बांधा होता है, लेकिन खुदावंद फिर उसे ताकत देता है। वो ऐसे झटकता है तो महल के जो सतून होते हैं वो गिर जाते हैं और सारे लोग उस महल के नीचे आके मर जाते हैं, और वो खुदावंद का नाम लेकर फिर उसे ताकत मिल जाती है। नाजरीन, बाइबल मुकद्दस की इस कहानी से हमें पता चलता है हम अपनी ताकत
हम अपना जलाल, हम अपने राज कभी भी दुश्मनों को ना दें और कभी भी गुनाहों की तरफ ना जाएं और ऐसी रास्ते जो हमें गुनाहों की तरफ माइल करें और वहां जाकर खुदावन की राजदारी के जलाल अपने दुश्मनों को, अबलीसी हथियारों को ऐसे नापाक इरादों की तरफ ना लगाएं। और खुदावन का जलाल उस वक्त आप पर ज़ाहिर होता है जब खुदावन की कुव्वत, खुदावन की ताकत को आप खुदा के रास्ते पर इस्तेमाल करें किसी नेक मकसद के लिए। नाजरीन, अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, दुआ करें और कभी भी शैतानी रास्ते जो आपको बार बार आजमाएं। आप देखें पैदाइश की किताब में आदम और हवा को भी शैतान ने आजमाया। अय्यूब नबी की किताब में भी शैतान बार बार अय्यूब नबी की बीवी के साथ उसे आजमा रहा था। दाऊद नबी की किताब में आप देखें कि दाऊद नबी को भी शैतान आजमा रहा था। जब आपके पास खुदावन की ताकत, खुदावन का जलाल, खुदावन की राजदारी के वो मौजाती कुव्वत आपके अंदर आती है तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत दफा शैतान आपको मुख्तलिफ रास्तों से आजमाना चाहेगा, लेकिन आप डटे रहे और खुदावन की कुव्वत में हमेशा झुके ना, हमेशा खुदावन से कुव्वत मांगे। कोई भी बड़ा दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो है हमसे आज शेयर की गई, जिसमें हमने जाना कि हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना कितना जरूरी है और हम अपने जो राज हैं उन्हें किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने राज को मेंटेन नहीं रखते तो और वो राज हम किसी से शेयर कर देते हैं तो वो हमारी ही तबाही का रीजन बन जाता है। कभी कभी जो आपको ब्लेसिंग्स दी होती हैं, उन ब्लेसिंग्स को अगर आप खुदावंत के लिए इस्तेमाल करें तो वो जो है वही आपके लिए जरूरी होता है, बजाय इसके कि आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप शैतान की राह में इस्तेमाल करें और शैतान की चालों में आकर शैतान के लिए जो है जाने अनजाने काम कर दें। तो इसलिए हमेशा खुदावंत की हजूरी में रहें, खुदावंत से गाइडेंस को मांगते रहें और कभी भी जो है अपनी विल पावर को जो है ना वो खोने मत दीजिए। खुदावंत के साथ अपने रिश्ते को कायम रखिए, अपने रिश्ते को मजबूत रखिए ताकि आपका हर कदम जो है वो खुदावंत की मर्जी के मुताबिक चले। खुदावंत को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दीजिए और खुदावंत से गाइडेंस को मांगते रहिए ताकि आपका हर लिया हुआ डिसीजन जो है वो खुदावंत की मर्जी के मुताबिक हो। जैसा कि खुदावंत के पाक कलाम में भी लिखा है कि कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार रहो। जिस तरह के हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो फकत खुदा की जात पे कीजिए, क्योंकि खुदावंद ही है जो आपको संभाले रखता है, वही आपकी विजन्स को जो है वो ओपन करता है। और जरूरी है कि अगर आपने ट्रस्ट करना है तो आप इंसान की बजाय खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ट्रस्ट करें, ताकि खुदावंद जो है आपको हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा के रखे। क्योंकि अगर आप खुदावंत के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी में जरूर ही मात खाएंगे। अब क्योंकि खुदावंत को अगर आप अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो खुदावंत जो है वो आपकी सारी राहों में आपकी हिफाजत करेगा। अपने सारे काम खुदावंत पर छोड़ दे तो तेरे सारे इरादे कायम रहेंगे। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। जरूरी है कि आप खुदावंत की मर्जी पर चलें और अपनी जिंदगी में खुदावंत के साथ अपने रिश्ते को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाएं कि खुदावंत जो है वो आपकी तमाम राहों में आपको गाइड करे। खुदावंत से गाइडेंस को मांगे, खुदावंत से डायरेक्शन को मांगे, ताकि खुदावंत जो है वो हर कदम पे आपका साथ दे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो तुम्हें हरगिज ना छोड़ेगा। कभी कभी जो है हम इंसान पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें धोखा खाना पड़ जाता है, पर अगर हम खुदावंत पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें कभी धोखा नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। खुदा तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो आप खुदावंत पर भरोसा रखिए बजाय इंसान पर रखने के, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ स्ट्रांग नहीं है और आप दुनियावी चीजों में भटक रहे हैं तो आप भी सैमसंग की तरह धोखा खाएं और जाने अनजाने अपने दुश्मन के लिए, शैतान के लिए काम कर जाएं, जिसका फायदा शैतान उठाकर ले जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो जरूर है कि अपने रिश्ते को खुदावंत के साथ स्ट्रांग रखिए। खुदावंत आप सभी के साथ हो। मेरा ईमान है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट्स के जरिए अपनी व्यूज का इजहार जरूर कीजिएगा ये सुनने के बाद।